जबकि जी इनको जिंदा जलाया गया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन कबूले ना कबूले, लेकिन हमारे भाई थे जो जिंदा थे, जिंदों के साथ में गाड़ी में आग लगाई गई। और उनकी का जो कंकाल है वो भिवानी हरियाणा और उसके लोहारू क्षेत्र में पाए गए हैं और वहाँ पर उनको इनका जैसा आरोप है कि जिंदा जला दिया गया। लोहारू के अंदर इन लोगों को जंगल में लावारिस दिखाया गया है गाड़ी के साथ जला करके, क्योंकि 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाया गया है। उन लोगों ने आगे से टक्कर मारी है और पीछे से जो बजरंग दल वाले थे, मोनू मानेसर है, इसकी पूरी टीम थी। तो वहाँ उनको अचानक बजरंग दल वाले रोक लेते हैं। किस टाइम की बात है ये रात की बात है जी। इस वक्त हम कामा विधानसभा के घाटमी का गांव में मौजूद हैं। घाटमी का गांव के वो 2 शख्स बताए जा रहे हैं। सारी जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ मौजूद लोग मौजूद हैं। गांव में गम का माहौल है, गांव में बड़ा मातम छाया हुआ है इस वक्त, क्योंकि 2 लोग एक साथ इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। हम इसी जानकारी को जुटाने के लिए घाटमी के गांव में मौजूद हैं। उनके परिजनों से बातचीत करेंगे, कैसे वो मामला हुआ, कैसे उनको मारा गया, कैसे किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या था पूरा मामला, सारी जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जाबिर जी, अच्छा, जो 2 लड़के थे उनका क्या क्या नाम था और कहाँ से कब हुआ, यहाँ से गाँव से निकले और कैसे कैसे हुआ ये मामला? जो 2 लड़के थे जी, एक का नाम तो जुनैद है जी दूसरे का नाम है नासिर। जी तो दोनों के दोनों शाम को गए थे जी। जी वो ससुराल गए थे जी, सीकरी के पास भूरूबास है, सीकरी में ही लगता है वो। जी वहाँ गए कौन थे। सा तारीख की बात है ये? ये जी जो कल की रात गई है जी उसमें गए थे शाम को 14 तारीख की शाम में। जी। अच्छा तो उस वक्त वो लोग वहाँ रुके। वहाँ रुकने के बाद में वो वापस आ रहे थे जी जी वहीं से। तो फिर उन लोगों ने किसी काम से वो साइड से लोकल रास्ते से आ रहे थे, जी जो ये पीरू का जूतरी है, जी यहाँ से आ रहे थे जी। तो वहाँ उनको अचानक बजरंग दल वाले रोक लेते हैं। किस टाइम की बात है ये? ये रात की बात है जी। कितना बजे? रात सुबह 5 बजे। सुबह के 5 बजे? हाँ, सुबह के 5 बजे की 15 बात तारीख है। की सुबह के 5 सुबह के 5 और 3 के बीच की बात है। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि चलो हम सुबह टाइम से निकल जाएंगे। टाइम से निकले तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में जी वहाँ उन लोगों को रोका, उनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद में कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको रोका? वो एक तो हरियाणा पुलिस थी, CIA। अच्छा एक गाड़ी हरियाणा की थी, नीली बत्ती थी उसमें। अच्छा। उन लोगों ने आगे से टक्कर मारी है और पीछे से जो बजरंग दल वाले थे, मोनू मानेसर है, इसकी पूरी टीम थी। अच्छा और दोनों ने नाम पूछ के उन्होंने जैसे खींचने की कोशिश करी है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को आगे पीछे भगाया होगा शायद जी तो इन्होंने फिर गाड़ी को भींच लिया है बीच में। जी आगे से पुलिस ने भींचा है, पीछे से बजरंग दल वालों ने वहीं पटक के उनको मारा है। अच्छी मार लगाई है। मार लगाने के बाद वो जिंदे थे, उनको ले गए। अच्छा, इनको किसने सूचना दी कि इस टाइम वो वहाँ से आ रहे हैं? बजरंग दल वालों को कैसे पता चला जब आप आरोप लगा रहे हैं? जी, आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जी इसमें किसी न किसी मुखबर का हाथ होगा। अच्छा। क्योंकि बिना मुखबर के तो ये काम नहीं हो सकते। क्योंकि बजरंग दल वाले जो यहाँ आते हैं वो मुखबर की फहश की वजह से आते हैं। अच्छा, यहाँ से उनको लेकर के चले गए, फिर क्या हुआ? यहाँ से फिरोजपुर पहुँच गए वो लोग जी। फिरोजपुर ले जाने के बाद में जी उन्होंने थाने के सामने खोका एक, फिरोजपुर थाना के सामने जी, ठीक है। उस खोखे पे वहाँ जाके जैसे गाड़ी रोकी है तो उन लोगों ने थाने वालों से कहा कि आप इनको ले लीजिए। थाने वालों ने मना कर दिया जी कि हम इनको नहीं ले सकते। फिर बजरंग दल वालों ने उनको अपनी गाड़ी में रखा है। तब तक ये दोनों जिंदा थे? तब तक ये दोनों जिंदा थे, क्योंकि मार पीट के इन लोगों ने वहीं पीरू का जोतरी से जब मार पिटाई करके CIA की गाड़ी में रख दिया था इन्होंने जी। CIA की गाड़ी में रखने के बाद जब गाड़ी वहाँ गई है थाने में, तो थाने वालों ने इनसे बोला है कि आप ले जाइए, हम इनको नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्होंने वहाँ अधमरा कर दिया इनको। उसके बाद में वहाँ से ये लोग लेकर गए हैं बजरंग दल वाले। जब वहाँ से ये लोग लेकर चले गए
तो हम लोग ढूंढते रहे। उसके बाद में हम बिल्कुल बेबस हो चुके। फिर सुबह आज जो खबर लगी है, आज हमें पता चला है भिवानी न्यूज़ लोहारू के अंदर इन लोगों को जंगल में लावारिस दिखाया गया है गाड़ी के साथ जला करके, क्योंकि 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाया गया है। और जो बजरंग दल है, न्यूज़ है, वो दिखा रहा है कि भिवानी जो पुलिस प्रशासन है उसको लावारिस जगह पे 2 व्यक्तियों की लाश मिली है, जबकि जी इनको ज़िंदा जलाया गया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन कबूले ना कबूले, लेकिन हमारे भाई थे जो जिंदा थे, जिंदों के साथ में गाड़ी में आग लगाई गई। अच्छा, मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली है कि लोहारों में उनको उनकी 2 लाशें मिली है, उनको जलाया गया है। जी बिल्कुल, आप दैनिक भास्कर देख सकते हो और वहाँ की लोकल न्यूज़ देख सकते हो। अच्छा, उनकी पहचान कैसे हुई? उनकी पहचान ऐसे हुई कि जी उनसे संपर्क हुआ है, वहाँ का जो पुलिस स्टाफ है उससे संपर्क हुआ है। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ ज़्यादा भीड़ मत लाइए, और गाड़ी नंबर है जो उसकी वजह से पता चला है सारा, क्योंकि गाड़ी तो हमारी थी, वो साहूकारी गाड़ी थी 1 नंबर की। कौन सी गाड़ी थी जिसमें सवार? बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो गाड़ी जी। थी। अच्छा, तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जी इस घटना को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि खुलेआम इन्होंने ज़िंदा जलाया है मेरे अच्छा, भाई। क्या करते थे वो दोनों? वो दोनों भाई जी घर पे रहते थे, और एक तो अपने खेत का काम करता था, खेती बाड़ी का, और दूसरा मजदूरी करता था। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे रात के समय में बजरंग दल वाले आते हैं और हरियाणा पुलिस की गाड़ी आती है, जी। तो हरियाणा पुलिस की गाड़ी का यहाँ राजस्थान के इस क्षेत्र में क्या काम था, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें हकीकत है, ग्रामीणों ने देखा है, कोई भी आदमी जाके वहाँ तहकीकात कर सकता है। पूरा गांव इस चीज़ की शहादत दे रहा है कि हरियाणा की गाड़ी थी, CIA की नीली बत्ती थी उस गाड़ी के अंदर, और नीली बत्ती जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी को आगे से लगाया गया है, फिर टक्कर मारा गया है। अच्छा, परिवार की कंडीशन कैसी है? किस परिवार, कैसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं? गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है जी। आधा बीघा 1 बीघा खेत है उनके पास में, बस ये ऐसे अपनी गुजारी करते। गाड़ी का ड्राइवर है, कभी गाड़ी पे चला जाता बेचारा, कभी यहीं रह लेता। कितने बच्चे इनके दोनों के? और एक आदमी जी जो जुनैद है बेचारा, वो 2 घरों को चलाता था अकेला। उसके 5 बच्चे हैं जी, और उसकी लड़की जवान हो चुकी है, और एक दूसरा भाई है उसका, वो क्रैक है, पागल है, यानी कि अकेला 2 घरों को चला रहा था जी। तो अब उसके घर से साया उठ चुका है। अब उस घर को कौन चलाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, बाकी सारे अधिकारियों से, कि भाई ये हकीकत में जो मेरे भाई की मृत्यु करी गई है, क्या बजरंग दल वालों ने, ये आतंकवाद नहीं है? अगर कहीं पे भी मुसलमान ऐसी घटना कर देता है तो उसको आतंकवादी बना देते हैं। अच्छा, इसकी FIR वगैरह कराई यहाँ पे दर्ज? आपने? FIR दर्ज कराई है जी गोपालगढ़ थाने में। जी। आज? जी, आज FIR की कॉपी है हमारे पास में। जी। तो गोपालगढ़ थाने की जिप्सी भी उनके साथ में गई है ना, साथ में जिप्सी, गोपालगढ़ थाने की जिप्सी उनके साथ में गई है। अच्छा, वहाँ भिवानी जहाँ गए हैं? भिवानी लोहारू। आपके कितने लोग गए हैं वहाँ पे? हमारे जी 8-7 आदमी गए हैं वहाँ। अच्छा। वहाँ के थाने ने, वहाँ के प्रशासन ने मना कर दिया कि यहाँ आप ज़्यादा लोग मत आना, जी। क्योंकि यहाँ एक हंगामा खड़ा नहीं करना है हमें। जी। मेरी गुजारिश ये है कि जी गाड़ी के साथ में डेड बॉडी आनी चाहिए। जैसे वो गाड़ी जली हुई है, गाड़ी में ही पीछे की सीट पे उन लोगों को जला के रखा है, हमने देखा है वीडियो में। जी। तो गुजारिश ये है कि डेड बॉडी जैसे बोलेरो में जलाई गई है, ऐसे ही डेड बॉडी आनी चाहिए गाड़ी के साथ में, ताकि पूरा देश देख सके इस चीज़ को, किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, किस तरीके से खुलेआम बजरंग दल एक गोरक्षक के नाम पे आतंकवाद फैला रहा है देश के अंदर, किस तरीके से बजरंग दल एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान भी इसी देश का नागरिक है। इन अंधभक्तों ने हमसे ज़्यादा थोड़ी ना कुर्बानी दी है देश के लिए। हमारे उलामाओं को जो कुर्बानियों में शहीद किया गया, 40-40 हज़ार उलामा को एक एक साथ में शहीद किया गया, और ये पूछा गया कि मुसलमान हो तुम, या तो इस्लाम से फिर जाओ, या तुम उस फतवे को वापस ले लो जो तुमने अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया है कि अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। किसी का कोई कॉल नहीं आया है। मेरे पास जो कॉल आया है जी, एक मुख्तार CA साहब हैं टायरा से, उनका कॉल आया है।
एक हयात साहब हैं, उनका कॉल आया है, बाकी मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया जी। मुख्तार सीए साहब वहाँ भी गए हैं, भिवानी भी। बाकी हमारे लिए अब आएंगे तो लोग हम आपके सामने उस बात को रखेंगे। चलो, आगे की क्या कार्रवाई चल रही है? आगे की कार्रवाई ये है कि जी मुलजिमों को 3 से 2 में राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और उनको खुलेआम, ये एक आतंकवाद है, देश में झगड़ा यानी कि आपस में नाइत्तेफाकी पैदा करने की बात है जी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। अच्छा, देखिए इस वक्त हम घाटमी का गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर परिजनों से हम बातचीत कर रहे थे। इन लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि वो 2 गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी का जो कंकाल है वो भिवानी हरियाणा और उसके लोहारू क्षेत्र में पाए गए हैं और वहाँ पर उनको इनका जैसा आरोप है कि जिंदा जला दिया गया। लेकिन शासन प्रशासन से इनकी अपील है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ये वक्त तय करेगा, प्रशासन के हाथ में जब बात जाएगी, प्रशासन पूरी कार्रवाई करेगा। सरकार का क्या समर्थन मिलेगा, किस तरीके की इनको मदद मुहैया कराई जाएगी, ये वक्त तय करेगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बने रहिए मेरे साथ।